गरबा में हुआ प्यार। गरबा की रात थी। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा मैदान जगमगा रहा था। हर तरफ ढोल की थाप और डांडिया की खनक सुनाई दे रही थी। अनन्या किनारे खड़ी थी। उसका मन नाचने का था, पर थोड़ी झिझक भी थी। भीड़ के बीच में रोहन अपनी कला दिखा रहा था। उसकी हर चाल में एक जादू था। उसकी नजर अनन्या पर पड़ी और उसकी मुस्कान देखकर वो उसकी ओर खींचा चला गया। संगीत कुछ पल के लिए धीमा हुआ। रोहन अनन्या के पास आया। उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, उसे नाचने के लिए कहा। अनन्या ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई और वो उसके साथ घेरे में चली गई। उन्होंने साधारण कदमों से शुरुआत की। रोहन ने उसे धीरे धीरे मार्गदर्शन दिया और अनन्या की झिझक दूर होने लगी। वो ताल महसूस करने लगी। जैसे जैसे संगीत तेज हुआ, उनके कदम और भी सहज और तालमेल वाले हो गए। ऐसा लगा जैसे वे सालों से एक साथ नाच रहे हों। वे उस पल में खो गए थे। संगीत रुक गया। वे कुछ पल के लिए खड़े रहे, अपनी सांसें लेते हुए, अभी भी अपनी डांडिया पकड़े हुए। वे हंसे। एक साझा पल की शुद्ध खुशी थी। वे एक शांत जगह पर चले गए। उन्होंने बहुत देर तक बातें की, कहानियां और सपने साझा किए। गरबा की रोशनी उनके पीछे टिमटिमा रही थी। गरबा की रात खत्म हो गई। उन्होंने एक दूसरे का नंबर लिया, फिर से मिलने का वादा किया। एक नई और अद्भुत चीज की शुरुआत की भावना थी। अगले दिन अनन्या को रोहन का एक मैसेज आया। गरबा जादुई था, उसमें लिखा था, पर तुमसे मिलना उससे भी ज्यादा। अनन्या मुस्कुराई, ये जानते हुए कि ये तो बस शुरुआत थी। गरबा की कहानी। नवरात्रि का पहला दिन था। चारों ओर रोशनी जगमगा रही थी और ढोल की थाप दूर तक सुनाई दे रही थी। काव्या अपने घर की बालकनी से नीचे देख रही थी। उसे गरबा का संगीत बहुत पसंद था, पर उसे गरबा खेलने में डर लगता था। नीचे मैदान में रंग बिरंगी चनिया चोली और केड़ियों में लोग गोल गोल घूम रहे थे। हर चेहरे पर खुशी थी। उनके पैरों की ताल और हाथों की ताली एक साथ बज रही थी। तभी उसका दोस्त रोहन उसके पास आया। काव्या, तुम नीचे क्यों नहीं आ रही? चलो हम सब मिलकर गरबा खेलेंगे, उसने कहा। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे नहीं आता, मेरे पैर ठीक से नहीं चलते। रोहन मुस्कुराया। रोहन ने कहा, गरबा खेलने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये तो बस दिल से नाचने का त्योहार है। तुम बस संगीत को सुनो और अपने मन की सुनो। काव्या ने उसकी बात सुनी, पर फिर भी हिचकिचा रही थी। रोहन ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने कहा। काव्या ने उसकी बात मान ली और दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वे गरबा के घेरे में पहुंच गए। ढोल की थाप और तालियों की गूंज बहुत पास से सुनाई दे रही थी। काव्या ने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, पर उसे लगा कि वो सबसे अलग लग रही है। तभी उसे रोहन की बात याद आई। उसने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ संगीत पर ध्यान दिया। ढोल की थाप उसके दिल की धड़कन जैसी लगने लगी। धीरे धीरे उसके पैर अपने आप चलने लगे। वो ताल के साथ कदम मिला रही थी। अब उसे किसी के बारे में नहीं सोचना था, बस संगीत के साथ बहना था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो पूरी तरह से गरबा में खो गई थी। रोहन उसे देखकर बहुत खुश था। काव्या को अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे बहुत मजा आ रहा था। वो गरबा के रंग में रंग चुकी थी।